Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. और पता नहीं मैंने किस किस का दिल दुख पहुंचाया। हाँ, किन लोगों की बात कर रही हैं आप माँ? और किसको तकलीफ पहुंचाई है? कुछ नहीं। तुम नहीं जानती मुझे क्या मिला शोभी? मुझे क्या मिला तुम्हारे बाप से शादी करके? ना वफा, ना एतबार, कुछ नहीं। खाली हाथ। मैं तो वही खाली हाथ रही शोभी। मुझे क्या मिला? मुझे क्या मिला? सिवाय दुखों के, इन बेवफाइयों के। मुझे कुछ नहीं दिया तुम्हारे बाप, कुछ भी नहीं दिया इसके सिवा, कुछ भी नहीं। बस इस ड्रामे का ड्रॉप सीन अब हो ही जाना चाहिए माँ, और आज ही हो। मैं इस लड़की को जान से मार दूंगा जिसकी वजह से आपका दिल दुखा। छोड़ूंगा नहीं। शोभी मेरी बात सुनो। शोभी तुम कुछ नहीं करोगे, तुम कुछ नहीं करोगे। शोभी सुन रहे हो ना? तुम सुन रहा हूं। सुन। शोभी मेरी बात सुनो। शोभी तुम कुछ नहीं करना। शोभी तुम कुछ नहीं करना। अफसाल है बस, तुमने मुझे कहीं करे। सफदर, मुझे कुछ पैसे चाहिए। हाँ तो उधर बटवे में रखें, ले लो। नहीं, मुझे ज्यादा पैसे चाहिए। कितने? मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। क्या बात है, आजकल तुम बैठे बिठाए कुछ ज्यादा ही पैसों की डिमांड नहीं करने लग गए? शादी की तैयारियां नहीं करनी क्या? अरे तुम तो कह रही थी कि शादी की तैयारियां कुछ अरसे के लिए मुलतवी कर दी। हाँ, वो तो मैंने कहा था। भाई कभी कुछ कहती हो कभी कुछ कहती हो, अपना ज़हन एक तरफ क्यों नहीं कर लेती हो? आप क्या थोड़े से पैसों के लिए मुझे इतनी बातें सुना रहे हैं? मैं पैसों के लिए बातें नहीं सुना रहा, मैं पूछ रहा हूँ अचानक क्या जरूरत पड़ गई? कुछ चीजें ऑर्डर की थी मैंने वहाब की शादी के लिए, उनके बिल आए हैं, वही अदा करने हैं मुझे। हाँ ठीक है, ले लेना। आप मुझे चेक दे दें, मैं कल निकलवा लेती हूँ। ठीक है, ले लेना। मतलब तुम अपसेट क्यों लग रही हो? कोई बात है तो बताओ मुझे। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। हेलो। हेलो माया, खैरियत है? आज तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? माया मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। न सलाम न दुआ, लगता है सारी तमीज भूल गई है मंशा मैडम। डायरेक्ट मिलना चाहती हूँ। प्लीज माया, मैं बहुत सीरियस हूँ। क्यों, क्या हुआ? माया
मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। मुसीबत? कैसी मुसीबत? मैं भी नहीं बता सकती। कुछ तो बताओ मंशा। मैं मिलकर ही तुम्हें बताऊंगी। मैं क्या कर सकती हूँ इस मसले में? तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। पता नहीं तुम क्या बातें कर रही हो, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। माया, तुमने हमेशा मेरी मदद की है। हाँ वो तो है। बस, तो फिर इस मुसीबत से भी तुम ही मुझे निकालोगी। तो फिर बताओ, हम कहाँ मिल सकते हैं? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें अपने अपार्टमेंट का एड्रेस भेज देती हूँ, सही है? ठीक है, मैं कब आऊँ? तुम जब चाहे आ जाओ, बस फोन कर देना आने से पहले। फ्लैट पर तो शायद अमृत भी होगी। हम बाहर कहीं मिल लेते हैं। ठीक है, बाहर मिल लेते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें बता हेलो, लड़की का नाम, फोन नंबर, एड्रेस मैंने तुम्हें व्हाट्सएप कर दिया, चेक कर लो। हाँ, मुझे मिल गया था तुम्हारा मैसेज और मैंने नंबर चेक भी कर लिया। बहुत प्यारी सी आवाज़ है, लगता है काफ़ी छोटी एज की है। जरूरत है रिश्ते के लिए, नाम पता तुम्हें नहीं भेजा मैंने, समझे? रिश्ता हाय, हमारी तो हसरत ही है यार, कोई हमारे लिए भी लड़की तलाश करे। अबे देख उमर, तुझे पता है इस वक्त मेरा मीटर उल्टा चल रहा है, अपनी पटरी पे रहे तो अच्छा है, समझा? यार लड़की की जान बहुत नाजुक होती है, एक बार फिर सोच ले। तुझे जो काम कहा है वो कर, नसीहतें नहीं चाहिए। अच्छा यार, मेरी जेब बहुत खाली है आजकल, थोड़ी मुट्ठी गर्म कर ताकि काम में मजा आए। 1 लाख ट्रांसफर कर दिए तेरे अकाउंट। 1 लाख से क्या होता है आजकल, मुझे 5 लाख चाहिए, वो भी अर्जेंट। लॉटरी निकली है मेरी जो इतने पैसे मांग रहा। लॉटरी की क्या बात करता है, तू तो खुद पूरा प्राइस बॉन्ड है। अच्छा देखता हूँ, चल बंद कर। मॉम, अब ऐसे क्यों बैठी हुई है? परेशान है क्या? नहीं, बात बताएं। पूछो। आपकी और मंशा की कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? मंशा के साथ प्रॉब्लम? जी। नहीं तो। कोई बात तो है जो आप मुझे बताना नहीं चाह रहे। ऐसी कोई बात नहीं है। मॉम, मैंने खुद सुना है कि आप मंशा को डांट रही थी। पता नहीं वहाब, तुम क्या कह रहे हो? मॉम सही बताओ, मंशा ने ऐसा क्या किया जो आपने उसे डांटा? कोई गलती की होगी उसने, मुझे याद नहीं। मॉम, आज तक आपने उसकी किसी भी बात पे कुछ भी नहीं कहा और उस दिन आप उसको इतने बुरे तरीके से डांट रही थी। बच्ची है ना, बच्चों से गलती हो जाती है तो बड़ों को उन्हें समझाना ही पड़ता है। हम यही तो पूछ रहा हूँ, ऐसी क्या गलती कर दी आखिर उसने? कोई गलती नहीं हुई। तुम जानते हो ना वो कितनी मासूम है, उसे कोई भी बेवकूफ बना देता है। हम उसका ख्याल नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? अपने ही अपनों की गलतियों पर पर्दा डालते हैं। मॉम, आप ठीक तो हैं? क्या हो गया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे।
कहा भी था उससे कि मुझे कहीं जाना है, टाइम से आ जाए। पता नहीं कहाँ रह गई है। आ गई। अरे जबार, आप? मुझे अमृत से मिलना। अमृत तो अभी घर पे नहीं है, वो कहीं बाहर गई हुई है। तो ठीक है, मैं उसका वेट कर दूंगा। जरूर जी, आए अंदर आए। चलिए। आए, बैठे। ये अपार्टमेंट अमृत का है। अच्छा। पता है, उसके डैड ने उसे रहने के लिए दिया है, और जब उसकी शादी होगी तो वो उसके नाम भी कर देंगे। अरे मुझे भी देखें आप, मैं तो बिल्कुल भूल ही गई। क्या लेंगे आप, चाय, कॉफी या फिर जूस? नहीं, कुछ नहीं चाहिए मुझे। अमृत अफजाल साहब की बेटी, वरना मैं उसके साथ कभी बदतमीजी करने का सोच भी नहीं सकता था। वैसे एक आपको फ्रेंडली एडवाइस दूं, आपको कम से कम दोनों से माफी जरूर मांग लेनी चाहिए। तो मांग लूंगा माफी, लेकिन पता नहीं वो मेरी माजरत कबूल करेंगे भी कि नहीं। लेकिन फिर भी आपको चाहिए कि आप दोनों से माजरत करें और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें पैचअप करने की। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा, लेकिन माया, इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। अरे ये भी कोई कहने वाली बात है? आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि आपके और अमृत के दरमियान सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाए। इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। थैंक्स माया। माय प्लेजर। लगता है अमृत आ गई। अमृत तुम आ गई? जवार तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा है। हाँ अमृत, हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। कैसी? मैं ठीक हूँ। आप दोनों बैठ के गपशप करें। मैं तो पहले ही बड़ी लेट हो गई हूँ, मुझे कहीं जाना है। बैठे।
सॉरी अमृत। किस बात के लिए? मैंने जो कुछ भी तुम्हें कहा उस सब के लिए, लेकिन मुझे भी तुमसे एक शिकायत है अमृत। तुमने मुझे कभी बताया नहीं कि तुम्हारे और अफजाल साहब के दरमियान क्या रिश्ता है। मैंने आपको नहीं बताया तो आपने अपनी तरफ से न जाने क्या कुछ एज्यूम कर लिया। आपने एक बार भी मुझसे पूछने की जहमत तक नहीं की, खुद ही क्या कुछ समझकर बैठ गए। और फिर मेरे किरदार के हवाले से क्या कुछ नहीं कहा आपने। अमृत, आपने मुझे बहुत हर्ट किया जवाहर, बहुत ज्यादा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप मेरे बारे में ये कुछ कहेंगे। तुम मुझे बता देती तो शायद ये सब कुछ ना होता। अगर आप मुझसे पूछ लेते तो भी ये सब कुछ ना होता। अमृत, मैं मानता हूं मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई अमृत, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकती। प्लीज ऐसा ना करो मेरे साथ अमृत। तुमसे ब्रेकअप के बाद मैं बुरी तरह से टूट गया, सब कुछ बुरा लगने लगा। और जब से हकीकत पता चली है ना, मैं तो खुद को माफ ही नहीं कर पाया। प्लीज रोना बंद करो अमृत, मुझे तुम्हें रोते हुए देख बहुत तकलीफ हो रही है। मेरा वादा है मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, और अब सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा। बस तुम मुझे माफ करके मुझ पर भरोसा कर लो प्लीज। प्लीज अमृत, प्लीज। मुझे तो पहले ही शक था कि कुछ उल्टा सीधा चल रहा है। अगर तुम मुझसे पहले शेयर कर लेती तो मैं तुम्हें जरूर हेल्प आउट करती। क्या ये बताने वाली बात थी माया? ये क्या बात हुई? पहले तो तुम मुझसे हर छोटी बड़ी बात शेयर करती थी। हर बात शेयर करने वाली नहीं होती है माया। वैसे एक बात है मंशा, सुल्तान बंदा साउंड बड़ा इंटरेस्टिंग किया है मुझे। है कौन? इंटरेस्टिंग तो बिल्कुल भी नहीं है माया, बहुत ही खौफनाक किस्म का आदमी है वो। अच्छा, देखते हैं। प्लीज माया मेरी मदद करो। यार पुप्पा, हम दोनों ही उसके सामने बेबस हो गई हैं। क्यों? वो किसी चीज पर बस ही नहीं कर रहा। ओके, मैं नहीं करती फजूल बातें। एक काम करते हैं, आपने वो अपार्टमेंट शोभी के लिए खरीदा था, राइट? तो आप उसके नाम अब उसे ट्रांसफर करवा दें। हरगिज नहीं। क्यों? वैसे तो वहाब की अम्मी अपने खानदानी होने का बड़ा सबूत देती हैं कि हमारा खानदान ऐसा, हमारा खानदान वैसा। और देखो जरा, उन्हीं की भतीजी है ये।